नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपको दादी नानी के जमाने वाली रसोई याद है? लोहे की कढ़ाई, पीतल के भगोने, तांबे के ग्लास और जग, स्टील के बर्तन, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा, कुछ भी कूटने के लिए लकड़ी, लोहे के खरल और मुसल। बिल्कुल, सफाई के लिए उनके इस्तेमाल तक कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ये भी मुझे अच्छे से याद है ज्योत्सना। आज के मॉड्यूलर किचन की तरह दादी नानी की रसोई अट्रैक्टिव तो नहीं है, उतनी यूजर फ्रेंडली भी हो सकता है ना हो, लेकिन वो बर्तनों के गुणों के खान थे। उनमें सेहत का खजाना छिपा हुआ था, जबकि मॉडर्न किचन खतरे का घर बनता जा रहा है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नई सोच और कन्वीनियंस के नाम पर हम कई चीज किचन में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनसे सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में नहीं सोचते। अब नॉन स्टिक कुकवेयर को ही देख लीजिए, प्लास्टिक कंटेनर्स, एल्युमिनियम फॉइल्स, एल्युमिनियम के बर्तन को ही ले लीजिए मीनाक्षी, जो हर रसोई में हमें आजकल नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक। इटली में एल्यूमिनियम फॉइल पर हुए एक रिसर्च में यह पता चला कि जब भी एल्यूमिनियम फॉइल में खाना पैक या गर्म किया जाता है तो 2 से 6 मिलीग्राम मात्रा खाने में पहुंच जाती है। अगर लंबे वक्त तक इनका इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर, अल्जाइमर और यहां तक कि इनफर्टिलिटी की वजह भी बनता है। नॉन स्टिक कुकवेयर भी कम हार्मफुल नहीं है। ये टेफ्लॉन कोटेड होते हैं। कोटिंग हट जाने पर भी जब बर्तन का इस्तेमाल होता रहता है, जो अक्सर हम लोग करते हैं, तो ये लीवर कैंसर के कारण बन सकते हैं। किचन में रंग बिरंगे प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। टिफिन देखिए, बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, जिनसे बॉडी में कई तरह के ऐसे केमिकल्स चले जाते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस और बीमारियों की वजह बनते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अब ऐसे में जरूरी है कि कैंसर देने वाली इन चीजों को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, कम से कम किचन से बाहर कर देना चाहिए और इनके हेल्दी ऑल्टरनेट किचन में शामिल करने चाहिए। साथ में 30 मिनट रोज योग हमें करना चाहिए, जो हमेशा सेहतमंद हमें रखेगा। और लाइफ में कैंसर की एंट्री पर ब्रेक कैसे लगेगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आज ये गांव में हारे का दूध इसको बोलते हैं, अर्थात ये देखो मिट्टी का बना हुआ होता है, इसमें उपले लगाते हैं और इसमें धीरे धीरे करके दूध पकता है और फिर ये देखो ये मलाईदार दूध, ये ऐसे ये इसके अंदर मलाई आती है और इस दूध को जो पीते हैं ना, ये तो अलग ही स्वाद है इसका, इस दूध का और इस मलाई का। अब ऐसे भी अब सर्दियां आ रही हैं और अभी पहले दूध पी लेंगे, स्वादिष्ट तो बड़ा जबरदस्त है, तो फिर योग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज ये पूरी जो भारतीय परंपरा है ना, उसको हमने दिखाया है। पहले ऐसे ही देखो सब्जियां रखा करते थे, क्या बोलते थे उसको जो ऊपर टांग छीका। छीका छीका, ये छीका है। फिर ये अलग अलग, अब देखो ये मिट्टी का तवा है। अब ये मिट्टी का तवा है और इसमें छिद्र हैं। पहले बिना छिद्र का होता था, अब थोड़े हमारे कुंभकार भी जो है वो बड़े सलीके से बनाने लग गए चीज़ों को। अब इसमें जब रोटी डालेंगे तो जल्दी वो रोटी जो है वो पक जाएगी। अब ये मिट्टी की बनी हुई चक्की है, ये मिट्टी की बनी हुई हंडिया, उसमें दूध भी लोते थे मिट्टी के पात्र में ही। ये मिट्टी के पात्र का मैंने हवन कुंड बना दिया। ये चक्की तो मुझे याद आ गई स्वामी जी, मेरी दादी घर में आटा पीसा सारे बर्तनों के साथ साथ गेहूं पीसा करती थी। हमारी माता जी की चक्की की आवाज में हम सुबह भोर में 4-5 बजे जगा करते थे, उसकी यही हमारी अलार्म हुआ करती थी। और देखो अब तो लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना दी हैं। ये एल्युमिनियम, जिसके आप नुकसान बता रहे थे कि एल्युमिनियम जो सोल्ट होते हैं उनसे बोन्स की, नर्वस सिस्टम की, स्किन की, न्यूरोपैथी की और इम्यूनोलॉजिकल कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये एल्युमिनियम का ही बर्तन यूज करते लोग, इसके बजाय ये देखो पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, तांबे के पात्र के ऊपर उसके सरफेस पर जैसे ही कोई चीज पानी आदि स्पर्श में आता है, वो अपने आप जो है मेडिसिनल हो जाता है और उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, अब ये रिसर्च पेपर में भी सिद्ध हो चुका है।
आप नॉन स्टिक का भी बता रहे थे कि उसमें टेफलॉन कोटिंग होती है, उससे स्टील में जो है क्रोमियम, निकेल और आयरन का एक जो मिक्सचर होता है उससे वो तैयार होता है। उनके कितने नुकसान है, लेकिन ये हमारे परंपरागत जो पात्र होते थे तांबे आदि के, और हमने तांबे का ही हवन कुंड, मिट्टी का हवन कुंड, और ये तो देखो आजकल तो हमारे कुंभकारों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। हाँ? हमारे जो है देखो, तुम लोग किसकी वो यूज करते हो, जो है प्लास्टिक की बोतल। प्लास्टिक से तो सीधा कैंसर होता है, और गर्म पानी, चाय या कॉफी डाल दो तो होगा ही होगा। अब ये देखो, ये मिट्टी की बोतल है, ये मिट्टी की इतनी सुंदर है ये। अच्छा स्वामी जी, अब तो आपने मिट्टी की बोतल दिखा ही दी और मैं इसी पर आपको लाना चाह रही थी। और ये स्वामी जी, अब देखिए चीजें जो है ना, जो हैंडी हो जाती हैं या जो इजी टू कैरी होती है ना, हम अक्सर उसी का इस्तेमाल करते हैं। जो बात हम कन्वीनियंस की कह रहे थे, अब बाकी जो बर्तन हैं वो मार्केट में इतने इजीली अवेलेबल हैं, और अगर हम मिट्टी के बर्तनों को रखने और उसके तौर तरीकों का अगर हम देखें, एक तो पहले तो मिलते ही मुश्किल से है, और फिर टूटने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन वो खतरा शायद उस खतरे से बहुत ही छोटा है जो हम एल्युमिनियम के बर्तन में या उनके फॉइल में इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जो बीमारी की बड़ी वजह बन रहे हैं। तो हम ये समझदारी वाली बात है मीनाक्षी जी कि बर्तन टूटेगा तो 100-200 रुपए का टूटेगा, जीवन का पटाखा फूटेगा तो करोड़ों अरबों का जीवन में। मैं कहता हूं एक व्यक्ति का मार्केट कैपिटल जो है ना, लाइजेशन के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाए तो एक जीवन की कीमत है 1 लाख करोड़। कितनी रे? 1 लाख करोड़ का एक जीवन है, और उसको हम छोटे छोटे प्रलोभनों में उसको ऐसे ही तबाह कर देते हैं। हमने आज ये मिट्टी के पात्र रखे, अरे घड़ा फूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा है? ये जीवन सलामत रहना चाहिए। अब ये मिट्टी के भी के साथ ये लकड़ी के भी आजकल पात्र आ गए। लकड़ी के पात्रों में हमारे जैन संतों से लेकर के हमारे साधु संत अस्वाद व्रत के लिए सारे शाक सब्जी एक में डाल करके ये सारी चीजें थी, अभी भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जमाने के साथ लेकिन स्वामी जी अब इतना तो हमने जहर इंटेक कर ही लिया है, पूरा इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाईं तरफ से लेकर के पीछे तक, दाएं तक, और अब मैं कह रही हूँ स्वामी जी, इतना तो जहर हमने पहले से ही अपने बचपन से लेके आज तक में ले ही लिया है, अब उसको शरीर से खत्म भी तो करना है। तो कौन से योग अभ्यास करने चाहिए और कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हम आगे या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जहर ना दें? तो आने वाली पीढ़ियों को जहर ना दे, इसके लिए एक तो उनको अपने घरों में पेड़ लगाने चाहिए। जैसे देखो, हमने इस पेड़ को, मैंने तो नहीं लगाया था, लेकिन पहले वाले बुजुर्ग लगा के चले गए। कितना घना सुंदर पेड़ है। पेड़ लगाएं, प्रकृति बचाएं, पर्यावरण बचाएं। भविष्य के 3 ही सबसे बड़े विषय हैं, नेचर, एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस। यह आने वाली दुनिया है। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस डेटाबेस में, इस नेचर एंड एनवायरनमेंट में हम अपने आसपास के नेचर एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, अपने डेटा अच्छा रखें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ योग से अपने भीतर डिवाइन इंटेलिजेंस पैदा करें, सुपर इंटेलिजेंस। तो एक तो सूर्य नमस्कार किया करें प्रतिदिन। मैं ऐसे 100 बार तक ऐसे करता हूँ, 100 बार तक सूर्य नमस्कार, 100 बार तक दंड बैठक, 100 बार तक लगा ले। ऐसे ऐसे आदत डाले 10-10 बार करके। और इससे ये जो इतना नुकसान हुआ है, इससे बचने के लिए क्या करें? तो इधर तो देखो ये शशि बैठी है, इसको स्क्लेरोडर्मा, स्किन की ऐसी बीमारी होती है, इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने बाद मर जाएगी। ये 2005 में या 6 में कब आई थी पतंजलि? हाँ, प्रणाम स्वामी जी। कब आई थी? 2006 में आई थी। 2006 में आई थी। हाँ। और 6 महीने उम्र बता दी थी, अभी तक नहीं मेरी। ये पहले तो इसके लिए ताली बजा दो। क्या बीमारी थी तेरे को? स्क्लेरोडर्मा और अर्थराइटिस भी था उसको। उस स्क्लेरोडर्मा से अर्थराइटिस भी हो गया था। हाँ। और कितने दिन में ठीक हो गई थी? हाँ, मैं 2 महीने में ठीक होना चालू हो गया। 2 महीने में ठीक होना शुरू हो गई, 2 महीने में। अब आप ये 16-17 साल से ठीक बैठी हुई है। हाँ, 15 साल हो गए स्वामी जी। ये है ताकत योग की, आयुर्वेद की, प्रकृति की। क्या क्या दवाई ली थी?
मैंने ये दवाई तो वो काढ़ा भी लिया था स्वामी जी। कायाकल्प का कायाकल्प हाँ, पट्टी, कायाकल्प, नीम गिलोय सब। पट्टी, यही देते हाँ, हैं यही। सिंपल। और प्राणायाम कितनी देर किया? प्राणायाम सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा। 3 घंटा प्राणायाम किया। आज ये शशि, अब कोई कह नहीं सकता कि इसको कभी ये बीमारी भी थी, नहीं तो अभी तक तो है भगवान की प्यारी हो जाती, फोटो पर माला टंगाया होता। स्वामी जी आपकी कृपा से मेरा आगे का लाइफ भी अच्छा जाएगा, बस तो यही। ये करें ऐसे, चलो मैं ये कहती कि स्वामी जी, एक ये करें जो स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट मिलता था ना उठक मीनाक्षी बैठक जी, का, ज्योत्सना जी मुझे आपको लगता भी है नमस्ते कर रही हैं। अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। मैं ये कह रही थी कि स्कूल में जो पहले बच्चों को पनिशमेंट मिलता था ना उठक बैठक का, वो भी मुझे लगता है ठीक ही मिलता था, फायदेमंद था, सब फायदेमंद कुछ। था। कान खींचने के फायदे, उठक बैठक के फायदे। उठक बैठक के, कान खींचने के, सुबह दौड़ लगाने के, और जब तक मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान नहीं चला था तो जंगल जाने के भी फायदे थे। खेत को खाद भी मिल जाया करता, लेकिन वो मामला बड़ा साइंटिफिक तरीके से करते थे। जंगल जा करके इसको ढक दिया करते, पूरा खेत में खाद लगता था, कोई दुर्गंध नहीं होती थी। खैर, ऐसे भुजंगासन करें, ये नहीं कर सकते, मकरासन करें, दंड करें और अपने भीतर ऊर्जा पैदा करें। देखो, और जो कर सकते हैं शीर्षासन, सर्वांगासन भी करें। शीर्षासन और सर्वांगासन जो नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम सब करो। अब मैं 1-2 मिनट में कुछ बड़ी बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जहर। अब कुछ लोग तो ये कुछ चीजें तो आज से बंद कर दें। ये कुछ लोग तो प्लास्टिक की पन्नी में ही चाय ले जाकर के पीते रहते हैं। बताओ, खाने पीने की दाल सब्जी प्लास्टिक में पैक कर दी और बस उसी को खा रहे हैं। ये मामला बड़ा गड़बड़ है। तो गर्म चीजें प्लास्टिक में कतई नहीं डालें, वो तो सीधा कैंसर करती है। अपने घरों से एल्युमिनियम के बर्तन, अपने घरों से ये प्लास्टिक के बर्तन जिनमें गर्म चीजें आप डालते हो, ये आज से हटा दें। और ये नॉन स्टिक वाला भी इमरजेंसी में प्रयोग करें, उसमें खरोच तो कतई ना आने दें। स्टील का भी प्रयोग बहुत समझदारी से करें। बाकी चीज़ें तो अब देखो, जितना हो सके परंपरागत पात्रों का, और सबसे अच्छी है मिट्टी। मिट्टी से पंच तत्वों से, और इसमें प्रधान तत्व मिट्टी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। थोड़ा थोड़ा जहर पात्रों से, थोड़ा थोड़ा जहर प्रदूषित हवाओं से, थोड़ा थोड़ा जहर हमारे शरीर के अंदर डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, होम केयर। एक मेरे पास आया तेलंगाना से, उसका तो टॉयलेट क्लीनर से पूरा फेफड़ा ही जल गया था। टॉयलेट में कोई एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ नहीं था, दरवाज़ा बंद करके ज़्यादा मात्रा में डाल दिया और फेफड़े जल गए। हवा में इतना जहर आ गया उसका, बताओ। थोड़े थोड़े जहर, इससे बचे। और थोड़ा थोड़ा जो जहर इकट्ठा हो जाता है उससे बचने, उसको निकालने के लिए सुबह हमारे साथ योग कर लिया करें। योगासनों से, प्राणायाम से ये अंदर का जहर निकलता है। और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। थोड़ा थोड़ा करके पूरा शरीर हमारा अंदर से जहरीला हो जाता है, और उसको निकालने के लिए सुबह एक बार सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, दौड़ लगाएं, हमारे साथ योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ऐसे ये ऐसे, और ये फिर जिनसे ये ना हो पाए तो वो क्या करें, वो पवन मुक्त आसन कर लें। देखो 5-7 आसन अपनी आवश्यकता के अनुसार, मैं रोज बोलता हूँ। वात पित्त कफ रोग है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कमर में दर्द है, ओबेसिटी है, अंडरवेट है, अपनी आवश्यकता के अनुसार कम से कम 5 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन आदि अपनी आवश्यकता के अनुसार 5 आसन ऐसे लेट करके ही कर लें। जो ओबेसिटी है तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, स्थितकोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि में से 5 आसन वो कर लें। और जो है कमर में दर्द है तो मरकटासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, वक्रासन, भुजंगासन या सलभासन, धनुरासन, कोई भी 5 आसन कर लें।
बस यदि करना 5 क्या है आसन स्वामी करने, जी कि जितनी डायबिटीज स्पीड भी है, से आपने तो बता दिया मंडूकासन, योग मुद्रासन, उतनी स्पीड से आसन पवनमुक्तासन, नहीं करने हैं। उत्तानपादासन आदि 5 आसन करना। जी आराम से एक एक आसन के लिए, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि एक एक मिनट कम से कम दे, जितनी तेजी से स्वामी जी बोल गए ये आसनों बात के नाम आपने लिख ठीक ले कही। और फिर एक एक करने मिनट तो करें। धीरे धीरे ही है। जी अब अच्छा है, अब फोन चाहे भले ही कट जाता है कभी कभी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हमारा योग अखंड जारी रहता अच्छा है। स्वामी जी, आप मुझे फोन सुन पा वाले रहे हैं फोन तो लगा अब- लेंगे तब तक पीसीआर जो है, पीसीआर वाले हमारे, तो ठीक है, तब तक हम भी आपको बता रहे पवन सेतुबद्ध आसन कर लेते हैं। सेतुबंध आसन जो कर सकते हैं, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन ऐसे, और जिनको कमर में दर्द है तो मरकट आसन। मीनाक्षी जी ने ठीक कहा कि इतनी स्पीड से नहीं करना, एक आसन 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, उसे 5 स्प्लाइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो 10-10 मिनट में एक एक आसन हम करवाते हैं ऐसे। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये आसन करें। 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, 2 मिनट रोगी के लिए और 5 से 10 मिनट असाध्य रोगी के लिए। अपने अपने रोग की आवश्यकता के अनुरूप आसनों का चयन करके और ऐसे ही अभ्यास करने हैं, और ये अभ्यास कर करके असाध्य रोगों से मुक्ति पानी है। अभी कनेक्टिविटी हो गई है, तो आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ये देखो भाई बैठा हुआ है, क्या नाम है? आप अगर स्वामी जी मुझे सुन किस पा जगह रहे का हैं तो कैंसर हम था? अगले टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहे थे स्वामी मेरा जी। नाम प्रभुसा मिस्किन, हाँ। नारायणपेट से हूँ। थायराइड था, थायराइड कैंसर था, अब क्या हाल है? लिवर कैंसर, चेस्ट कैंसर, और चेस्ट में पानी भरा था मेरे अरे को। राम राम, 3-4 जगह कैंसर हो गया, तब कितना हाँ। फायदा है? अभी 40% रिपोर्ट निकाला था, 40% फायदा है। कितने दिन में? 1 महीना 5 दिन में 40% एक फायदा है। महीने में 40% फायदा कर लिया कैंसर में। हौसले की बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। आपको क्या फायदा हुआ है? ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा। अभी क्या हाल है? अभी ये रेडी ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा में कन्वर्ट हो गया, तो उसको ठीक कर लिया। क्या उसको नाम? ठीक है, मेघराज मेघराज के लिए जोरदार था। हैदराबाद तेलंगाना से। हैदराबाद हैदराबाद तेलंगाना से आए। हैदराबाद से। तो ये इंडिया टीवी की आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है। बहुत आपकी कृपा, स्वामी बहुत जी- योग और यज्ञ से बहुत फायदा। योग यज्ञ किया, योग यज्ञ। जो इंडिया टीवी पर रोज हम बता रहे हैं। और बस एक बहन का और ले लेते हैं। जी, जी। इसने तो बहुत बड़ी फतह की है। फिर अगला प्रश्न, क्या नाम है? सुनीता नाम है जी। सुनीता। हाँ, 20 साल से स्वामी जी। 6 महीने का बच्चा हाँ, जो पास में पेट में रखो होता है ना, हरियाणा से। माइक पास में। 6 महीने का बच्चा पेट में होता है ना, उतना बड़ा साइज यूट्रस में फाइबर था। वो निकाल दिया। नहीं निकला, नहीं थोड़ा सा बचा है। लेकिन जब से लगी पीछे जी भी आपसे मिली थी, आपने बोला था कब से लाग रही है? ये मोतवाड़ी हो कर लोगे। मैंने 6 निकलवाया महीने नहीं। का हाँ, जैसे बच्चा हो पेट में, इतना पेट बड़ा हो रखा था, सारा निकाला सूख दिया। निकलवाया नहीं स्वामी जी। ये लो, 1 ये लाख जोरदार रुपया छोड़ी लगता है भाई, है ऑपरेशन में, 1 लाख लगता है। मैंने बोला स्वामी जी को दूंगी, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, ठीक हो जाएगी उस टाइम आऊंगी मैं, 1 लाख रुपया दान करके जाऊंगी क्या बात। ऑपरेशन का। ये लो, हाँ। ये है हिम्मत। तो स्वामी जी वो क्या है, ऑटोमन डिजीज है। ऑटोमेन डिजीज में बोल रहा था ना अभी, ये इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये सब बर्तन भांडे अपने चेंज कर लेना सारे। हाँ। नहीं स्वामी जी, हम तो आपके कहने से चल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे चलो हो। ठीक, बहुत आशीर्वाद। कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी? हाँ। स्वामी जी, हम टॉक्सिक केमिकल्स की बात कर रहे हैं, और जब टॉक्सिक केमिकल्स शरीर में जाते हैं तब कैंसर की वजह बनते हैं। और हमने कई सारे केसेस आपके आश्रम में ही जो लोग आए हैं उनसे हमने सुन लिए, और ये कहते हैं कि कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका क्योर है। यानी अगर आपने उसकी शुरुआती लक्षण पहचान कर इलाज करना शुरू कर दिया तो बेहतर, क्योंकि स्टेजेस जितनी ऊपर जाएंगी मुश्किल और बढ़ेगी। मोटापा भी कैंसर की क्या बड़ी वजह है? और बॉडी का अगर फैट कम करना हो तो उसके लिए योग अभ्यास आप बताएं स्वामी जी, कि 5 योग तो करने ही चाहिए। हाँ, मैंने बोला ना, हर एक रोग के लिए, मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, मधुमेह के लिए, पेट के लिए, कैंसर के लिए कम से कम 5 योग तो करें। तो मोटापा के लिए 5 योग ये हैं। एक तो ये स्थित कोणासन, और कैंसर का प्रिवेंशन ये है कि अपने घर के बर्तन भांडे ठीक कर लो, अपने खाना पीना ठीक कर लो, छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आओ, और लंबे लंबे श्वास भरते हुए ये 100-200 बार ऐसे ऐसे करें। और प्राणायाम फिर बहुत ज़रूरी है कैंसर के लिए। भस्त्रिका, अभी भी ये आसन भी भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ ही हो रहा है इसमें।
अब ये ओबिसिटी से लेकर के बॉडी की साइंटिफिक एक्सरसाइज भी हो जाती है। आप लोग भी कर लो, चलो लंबे लंबे श्वास, पैर सामने खोल करके। अब ये हमारे बाबा जी के स्किन की प्रॉब्लम बहुत भयंकर है, अंदर से पसी पस निकले जा रहा है, क्रोश करके ऐसे करें। ये किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लंबे लंबे श्वास, और ये सब हम छोटे छोटे परिवर्तन करके, मैंने कहा अपने घर के पात्र बदलने से लेकर के और अपने डेली यूज़ की चीज़ें, स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, होम केयर, इसमें हमने आपको केश कांति, दंत कांति और हर्बल फेस वॉश, पूरा हर्बल ही आपका फ्लोर वॉश के लिए गोनाइल से लेकर के और ग्रीन फ्लश से लेकर के बातें छोटी छोटी है। ये कि हम प्रकृति को अपनाएं और विकृतियों से अपने आप को उभारें। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 3 अभ्यास में बहुत एक एक पैर से या दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वास। और देखो, एक तो ये अर्धहलासन हो गया, एक पादवृत्तासन। और पहले गांव में किसी की कमर मोटी नहीं होती थी, क्योंकि एक महिला कम से कम 5-10 लोगों का आटा पीसती थी चक्की में। और ये अभी जो चक्की है तो हल्की वाली है, इससे डबल साइज की चक्की घुमाया करती, उससे उनका पूरा पेट, यूट्रस, ओवरी सब ठीक रहा करते थे। किसी को भी यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनफर्टिलिटी, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, मासिक धर्म की अनियमितता, ओवम का पूरा न बनना, ये सारी दिक्कतें नहीं होती थी। अब ये चक्की घुमाना, ये उखल मुसल से पहले जो की राबड़ी, घाट की राबड़ी बोलते हैं उसको, चाहे बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, जौ का दलिया, ये ऐसे ही कूटा करते थे। तो आज हमने पूरे प्राचीन भारत का दर्शन कराया है, दाएं बाएं और पीछे की ओर लंबे लंबे श्वासों के स्वामी साथ। जी, ऐसे ही वापस अपनी मूल संस्कृति से और प्रकृति से हम जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े। जी ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो वो योगाभ्यास हैं जिससे मोटापा कम होगा और फिर कैंसर की परेशानी भी इसके साथ साथ कम होगी। स्वामी जी, हमने देखा है कि पुरुषों में अक्सर सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग और जो पेट का कैंसर है वो पाया जाता है। अब ये परेशानी वक्त पर कैसे इसका पता चले ताकि इससे बचा जा सके, और बॉडी में क्या बदलाव होते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा, छोटे छोटे बदलावों से हम कोई सिग्नल डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें समय से पहले पता लग सके कि ये कैंसर का लक्षण है या उसका एक सिग्नल है? देखो, शरीर ना अपने आप संकेत कर देता है। तो एक तो पवन मुक्तासन और दूसरा जो मैं बता रहा था भुजंगासन, जो करते रहेंगे उनको कभी भी जिंदगी में पेट की, फेफड़े की, हार्ट की, ब्रेन नर्वस सिस्टम की, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की, ऑटोइम्यून डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10-20 बार से शुरू करके मैं तो चाहता हूँ सब ऐसे 100 बार ये करते हो जाए। और पेट के लिए एक बहुत अच्छा आसन है, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वे, अब जैसे ये हमारी बहन थी, इसका तो पेट अपने आप ही बता देता है ना, अब अंदर से गांठें हैं तो दिख जाती हैं। 99% चीज़ें तो बॉडी में रिफ्लेक्ट हो जाती है, संकेत मिल जाते हैं। क्या नाम है? सुनीता। सुनीता ने अब जैसे 6 महीने का पेट होता है, अरे हो गया, इससे पूछ, हो गया, 6 महीने का जैसे पेट होता है वैसे गर्भ वाला वैसा पेट हो गया था। अब दिख रहा है ना कि गांठ अंदर पनप, कई बार तो हाथ लगाने से पता लग जाती है। गांठ का 99% हाथ पैर पेट पीठ में पता लग जाता है। सूक्ष्म गांठें ब्रेन में होती हैं, ये भी लक्षण अनईजी फील होता है। 99% चीज़ों का पता लग जाता है। अब देखो, योग मुद्रासन तो मैंने बता दिया, जो हल्के हैं वो बद्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, उत्थित पद्मासन, सुप्त पद्मासन भी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी में तो है। अपना ये अभ्यास करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम जो हम बताते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो है,
ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये तो इजीली हो ही जाते हैं ना, ये तो सभी कर लिया कर। और जो है बातें करते कुछ 2-4 बातें और बता देता। जैसे चेहरा मटमैला होने लगे, हीमोग्लोबिन घटने लगे तो समझ लेना किडनी की प्रॉब्लम है। तुरंत कपालभाति शुरू कर दीजिए, अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। जैसे ही आने लगे बहुत ज्यादा प्यास आने लगे तो समझ लेना शुगर की बीमारी। अचानक ऐसे चक्कर आए और कमजोरी बहुत ना लगे, बीपी लो है या हीमोग्लोबिन लो है। और कई बार छोटी छोटी बातों में और कई बार छोटी छोटी वजह से बेवजह ऐसे गुस्सा आने लगे तो समझ लेना बीपी हाई है। जब तेजी से चलने पर, दौड़ने पर या पेन होने लगे तो समझ लेना हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने शुरू हो गए, या सांस फूलने लगे तो इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। जोड़ों का दर्द का, वात का, पित्त का, एसिडिटी होने लगे, कफ का, कोल्ड का पता लग ही जाता है। तो आंखों की, कान की बीमारी का अपने आप ही संकेत मिल जाता है। तो 99% बीमारियों का संकेत मिल जाता है। आदमी जब नॉर्मल जिंदगी जीता है तो अलग प्रकार की ऊर्जा का लेवल होता है, उसकी मन की प्रसन्नता, उसकी नींद 6 घंटे की अच्छी आती है, भूख बहुत अच्छी लगती है, खाया पिया सब हजम हो जाता है और आदमी थकता नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई परवाह ही नहीं। और जैसे ही कुछ अंदर शरीर के अंदर कोई नुकसान होता है, अंदर गड़बड़ी होती है, कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो शरीर उसका इंडिकेशन दे देता है। अब बुखार के अंदर बिल्कुल मीनाक्षी, स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर हम लगातार योगाभ्यास करेंगे, अपने मन की, अपने शरीर को समझेंगे, मन की आवाज़ सुनेंगे, तो जो अक्सर छोटे छोटे बदलाव जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है वो भी पता चल जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, इलाज के दौरान कैंसर पेशेंट अक्सर तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे होते हैं और ख़ास तौर पर जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें तो बहुत दिक्कतें आती हैं। कई लोगों के शरीर में बहुत जलन होती है, कई लोगों का बहुत तेजी से हेयर फॉल होने लगता है। ऐसे तमाम रोगियों के लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? तो देखो, एक तो रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटे तक करना है। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटाग्रास और गोधन अर्क, ये जो जूस हम बताते हैं ना, ये तो अद्भुत है। 7 सप्तामृत, इस 7 चीज़ों का जूस हमने आरोग्य जूस करके लोगों को उपलब्ध भी कराना शुरू कर दिया। लोग सब प्रयोग नहीं कर पाते थे। फ्रेशले तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो भी पैक्ड चीज़ें होती है उसमें कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई ऐसा से लेकर तो हो जो कि एक स्वस्थ आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन बीमार जितना फ्रेश लेगा, खास करके कैंसर जैसे रोगी हैं, ऑटोइम्यून डिजीज है, बहुत जिनके शरीर में असाध्य रोग है, उनको फ्रेश चीज़ों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटे तक करना चाहिए। और खाने पीने में नमक, मीठा, मैदा, फ्राइड फूड और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे जितना बचेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है जी। मैं तो कहता हूँ चाय कॉफ़ी कम से कम पिए, ना पिए तो बहुत अच्छा, और पिए भी तो उसमें हनी डाल करके, गुड़ या शक्कर डाल करके पिए, टेस्टी भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन लोगों ने न जाने कैसे, आपने कहा ना ये कन्वीनियंट है। अरे कन्वीनियंट क्या, चीनी क्या कन्वीनियंस है उसमें सल्फर से उसको शुद्ध करते हैं वो, और कई प्रकार के केमिकल्स उसके अंदर डालते हैं, और उसके जो पोषक तत्व हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के निकाल देते हैं। इनसे तो बचना ही पड़ेगा। जी, हनी का प्रयोग, स्वामी जी वैसे तो आपने, जी बहन कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, जी स्वामी जी वैसे तो आपने इस बीमारी से कैसे बचा जाए, कौन कौन से छोटे बदलाव हमें अपने किचन में, अपने जीवन में, अपनी डाइट में, और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, उन सब के बारे में बताया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, वो आपसे अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, तो सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल सोनाली का है। सोनाली अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही हैं। सोनाली का कहना है कि उनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या उपाय है जिससे खाना डाइजेस्ट हो सके और ब्रेस्ट कैंसर की समस्या भी दूर हो सके?
एक तो मंडूकासन से लेकर के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि आसन आराम आराम से करें और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखें। और ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जो जूस बताते हैं ना, इसका सेवन करना शुरू कर दे। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी मिट्टी की कुल्हड़ी में भिगो करके या लोहे के पात्र में या तांबे के पात्र में भिगो करके फिर सुबह वो पानी पीना चाहिए। उससे उनको भूख अच्छी लग जाएगी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन से। और सर्वकल्प क्वाथ तो रामबाण है, सर्वकल्प और कायाकल्प, ये दोनों क्वाथ पी लेंगे तो उनको भूख भी अच्छी लगेगी और कैंसर भी दूर होगा। सिस्टोग्रिट खाली पेट, सिस्टोग्रिट और एक एक गोली कर्क्यूमिन गोल्ड की, सिस्टोग्रिट, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। इससे ये खाली पेट लें और खाने के बाद वृद्धि बाधिका वटी, काचनार, गुग्गुल और संजीवनी वटी लेना, ये इसके लिए अचूक औषधियाँ हैं। और गोधन अर्क तो सुबह पीना ही पीना है, थोड़ा सा शहद मिला करके पी ले तो भूख भी अच्छी लगेगी और डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और कैंसर के लिए जो औषधियाँ बताई दी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें। जैसे दोनों भाई कैंसर, इसका 50%, इसका 100% कैंसर ठीक है और हमारी बहन ने भी कमाल कर दिया। तो ऐसे योग मुद्रासन और वक्रासन आदि आराम आराम से जितना हो जाए उतना कर ले। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल स्वामी जी शशि का है। शशि अपने पति के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनके पति को फेफड़ों का कैंसर है, इलाज चल रहा है, लेकिन इस इलाज के दौरान ही उनकी सिर दर्द और चक्कर की समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? सिर दर्द का सबसे सटीक उपाय है बादाम रोगन नाक में डालें और बादाम तेल ही दूध में डाल करके पी लें 1-1 चम्मच। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, सिरोधारा करें और मेधा इष्टि। देखो ये जो सामने हमने आजकल ये जो कोई प्रदर्शनी नहीं लगा रखी है, जो सामने लगा रखे हैं, ये दिमाग के लिए मेधा इष्टि से यज्ञ, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि से, वात पित्त कफ के लिए वात पित्त कफेष्टि, जिनको संतान नहीं उनके लिए संतानिष्टि, संततिष्टि, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए हृदयष्टि। ये यज्ञ बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसे मंडूकासन, शशकासन आदि करते करते हम इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि चीज़ों को ठीक से समझें। अब दिव्य धाराएं लगाने से वैसे तो ठीक हो जाता है, अनुलोम विलोम करने से ही ठीक हो जाता है। थोड़ा ताटक करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सांसों पर ध्यान करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें, शीतली शीतकारी करें, सिर में दर्द एकदम अच्छा हो जाता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर है पूरा अच्छा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना लें और मेधा क्वाथ भिगो करके रात को सुबह पी लें, या उससे खद्दूस गाजवान सौंफ खरीद के ले आएँ और 5-5 ग्राम रात को भिगो के सुबह पी लें। मेधा बटी ले लें, एकदम से सिर में दर्द में 1 से लेकर के 2-3 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। स्वामी जी आज के तो हमारे शो की शुरुआत ही आपने हेल्दी और ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ की है और सुना है आज ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किए गए दूध के बारे में जो आपने शुरुआत में थोड़ा सा एक इशारा भर दिया था। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से दूध हम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी सिखाएं। मलाई वाला कढ़ाई दूध आप तो सर्दियों के मौसम में उसका स्वाद भी आएगा। वैसे तो लोहे की कढ़ाई में भी पकाते थे, लोहे की कढ़ाई में, अथवा ये जो आज हमने तौर तरीके बताए हैं, इन तौर तरीकों में से कोई भी एक तौर तरीका अपना लें और इन तौर तरीकों को अपना करके इस हारे के अंदर ये अलग अलग तरह से मिट्टी का हारा बनता था, उसके अंदर उपले लगा करके धीरे धीरे जब दूध कटता है, ये जो एकदम से तेजी से चीज़ों को उबालने की जो प्रक्रिया है ना, तेज गैस के ऊपर रख दिया और दूध को गर्म कर दिया, पानी गर्म कर दिया, चाय बना ली, ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। धीरे इससे उसके जो पोषक तत्व हैं वो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो उसकी फूड वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे जब आँच के ऊपर पकाते हैं ना, तब देखो ऐसे ये जो पूरा ये मामला जो जमता है ना। स्वामी जी ये काम हम क्या घरों में गैस पर कर सकते हैं? इसी में जमेगा। अब इसमें जो क्योंकि मिट्टी का बर्तन गैस वाला मामला देखो, सिम गैस के ऊपर कर सकते हैं। अब इसमें भी ना आयुर्वेद में ना किस लकड़ी से इसके पीपल की, बड़ की और नीम की अलग अलग जो है थूहर की अलग अलग जो
संविधाएं हैं, औषध लकड़ियां हैं, उनके भी अलग अलग लाभ बताए गए। अब जैसे ये जो दूध है ना, अब ये जो कलर है ना वो इसी में आता है। अब ये जो कलर है आप देख रहे हो ना, बिना ऐसा हल्दी डाले सुनहरा golden कलर हो गया दूध का। अब ये देख करके आपका जी कर रहा होगा। बिल्कुल स्वामी गोल्डन जी, कलर हो गया इसी में ही। बताओ, अब इसके ऊपर रिसर्च मुझे भी पूरा करना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय को लगाना पड़ेगा जी। कि ये जो है इसका दूध का ये कलर कैसे आता है। अब बताओ ये कलर, और उसके बाद देखो थोड़ा सा मैं अंत में संकेत कर दे रहा हूँ। इधर तो जूस बनाओ भाई, तैयार करो। जी इधर ये जूस तैयार हो रहा है, देखो, जिसमें ये आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है और व्हीट ग्रास, जिनको फ्रेश नहीं मिलता तो पतंजलि का बना हुआ है। ये 7 चीजों का जूस। और किसी को कैंसर है तो इसी में गोमूत्र मिला सकते हैं, तो अलग से पी सकते हैं। जी स्वामी जी, जब तक ये हेल्दी जूस तैयार होता है तब तक हम कल का कार्यक्रम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के हमारे शो में क्या खास रहने वाला है। मौसम बदला, माइग्रेन ने जकड़ा, बिना दवा योग से कैसे करें सिरदर्द का इलाज, काम की टेंशन से गर्दन में अकड़न कैसे ठीक करें सर्वाइकल की प्रॉब्लम, तेज रोशनी से माथे में तेज दर्द, आयुर्वेद से क्योर टेंशन स्ट्रेस। तो कल सुबह 8 बजे देखिए कि कैसे दूर करें 150 तरह का माइग्रेन। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का भी वक्त आ गया है। बात जो है ना, मैं बताया था ना छिद्र वाला, जी हाँ। जी और बस इजाजत जो है इसके साथ कि ऐसे ये रोटी के ऊपर फ्रेश मक्खन खाने का जो मजा है वो सब ले सके और वापस अपनी परंपराओं पर लौटे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।